नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात दौरे के बाद महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। उज्जैन पहुंचने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। बाद में प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। आकाशे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र की ओर से इस संध्या काल के शुभ मुहूर्त में, आज बहुत ही पवित्र दिन, ये इस वक्त जो समय का चयन किया गया है, काल का चयन किया गया है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इधर रांची में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री महाकाल लोक भव्य लोकार्पण समारोह का सीधा प्रसारण हुआ। रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर के नजदीक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री महाकाल लोक का सीधा दर्शन किया। देश के लोगों में उत्साह है और जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है और भी कॉरिडोर बन रहे हैं, पूजा स्थल के जितना भव्य निर्माण किया जा रहा है उससे पूरे देश में जनता उत्साहित है और खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के असरवा में सिविल अस्पताल में 1275 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 3-3.5 वर्ष पहले मुझे यहां इस परिसर में आकर के 1200 बेड की सुविधा के साथ मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ और सुपर स्पेशलिटी सर्विस की शुरुआत का सौभाग्य मिला था। आज इतने कम समय में ही मेडिसिटी कैंपस भी इतने भव्य स्वरूप में हमारे सामने तैयार हो चुका है। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज और यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इसकी क्षमता और सेवकों का भी विस्तार। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1957 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2654 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। देश में फिलहाल कोरोना के 27,374 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में भी इस दौरान कोरोना के एक नए मरीज की पहचान की गई, जबकि 2 मरीज कोविड को मात देने में सफलता हासिल की। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 8 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान कई देशों को सहायता पहुंचाई है। उन्होंने G20 देशों के शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया भर के देशों ने भारत के प्रयासों की सराहना की है। वो लोगों को साथ जोड़कर जन भागीदारी के लिए, और जब कोरोना का संकट था तो G20 समिट में मैं बोल रहा था, तब मैंने बड़े आग्रह से कहा था, दुनिया की इतनी भयानक स्थिति को देखते हुए मैंने कहा था, जब तक हम वन अर्थ
वन हेल्थ इस मिशन को लेकर के काम नहीं करेंगे तो गरीब हो, पीड़ित है, उसकी कोई मदद नहीं करेगा। और दुनिया में हमने देखा है कुछ देश ऐसे हैं जहां 4-4, 5-5 वैक्सीन के डोज हो गए कोरोना में, और दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे हैं जहां गरीब को एक भी वैक्सीन नसीब नहीं हुआ। तब मुझे दर्द होता था दोस्तों। तब भारत को वो ताकत लेकर के निकले, हमने दुनिया में वैक्सीन पहुंचाने का प्रयास किया ताकि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल गिरिडीह से राज्यव्यापी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर वे जरूरतमंद लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। योजना को लेकर पूरे राज्य भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। योजना को प्रत्येक पंचायतों और गांव में व्यापक प्रचार प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटकों का भी सहारा लिया जा रहा है तथा स्थानीय भाषा में कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है। और जो अब तक 20 वर्षों में नहीं हुआ, जहां झारखंड रुकी सी रह गई थी, अब झारखंड चलने लगा है। गांव-गांव में पदाधिकारी जा रहे हैं और इस बार का प्रोग्राम ही के नाम से आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम कितना भव्य है, कितने इसके बड़े पैमाने पर इसका लाभ लोगों को मिलना है। आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। कभी आपने सुना झारखंड में 20 वर्षों में कभी सुना कि अधिकार लेके पदाधिकारी घर घर जा रहा है? इधर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कल रांची जिले के 16 प्रखंडों और नगर निगम क्षेत्र के 2 वार्डों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी नागरिकों को दी जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना सहित कई योजनाएं शामिल हैं। शिविर में लाभुकों से आवेदन भी आमंत्रित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार के सारण जिले में सिताब दियारा में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली लाला तोला में उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री शाह ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के सपने को पूरा कर रही है। उस वक्त पहली बार जेपी ने जनसंघ को भी साथ में लिया और सत्ता के बाहर रहकर परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है उसका उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी ने दिया मित्रों तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है। 8 साल से जो जयप्रकाश के सिद्धांत थे, विनोबा के सिद्धांत थे, सर्वोदय के, वो सर्वोदय के ही नारे को मोदी जी ने अंत्योदय के साथ जोड़कर गरीब कल्याण की एक नई पीठिका शुरू की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर आज रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, विधायक सीपी सिंह, गंगोत्री कुजूर समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयप्रकाश नारायण के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जयप्रकाश नारायण आजादी की लड़ाई से लेकर देश में सत्ता की तानाशाही के खिलाफ विरोध करने वाले महापुरुष थे।
देश के तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करने वाले एक महापुरुष, चाहे वो तानाशाही अंग्रेजों के खिलाफ रहा हो देश की आजादी के लिए, चाहे दूसरी आजादी। विधायक सरयू राय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों से आगे आने की अपील की है। श्री राय आज राजधानी रांची में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को एकजुट करना था। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम आज रामगढ़ जिले के चितरपुर में लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए और समाधान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल समृद्धि योजना के तहत नाला और तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि किसान सुखी और समृद्ध हो सके। आग्रह भी किया था। हमने आज हजारीबाग जाने के क्रम में इन लोगों को कहते कि पहले आप लोग से मिलकर फिर हम जन सुनवाई का कार्यक्रम हजारीबाग में करेंगे। और यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने देखा कि मुखिया से लेकर पीसीसी डेलीगेट, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, मन चुने हुए जो लोग जनप्रतिनिधि, वैसे लोगों को देखने को यहाँ पर आने का मौका मिला, देखने को भी मुझे मौका मिला। तो हम इस बात के लिए खुशी हुई है कि इन पर ही हमारे विकास की काम, संगठन की काम, इस पर हमारा रहता है। और सारे लोग से आज मिलकर अपने जो बात था, जो सुझाव था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ओबीसी को बिना आरक्षण दिए पंचायत चुनाव करा चुकी है और अब नगर निकाय चुनाव भी कराना चाहती है, जिसका भाजपा विरोध करेगी। पंचायत के चुनाव को बिना ओबीसी के रिजर्वेशन के उन्होंने करने का काम किया, जिसके खिलाफत लगातार भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करते रहा। फिर से नगर निकाय के चुनाव यदि बिना ओबीसी के आरक्षण का होगा तो भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ जन आंदोलन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने केंद्र सरकार को अगले चीफ जस्टिस के लिए नाम की सिफारिश भेज दी है। न्यायाधीश यूयू ललित ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का नाम भेजा है। में जस्टिस चंद्रचूड़ को पत्र सौंपा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पद के लिए चीफ जस्टिस यूयू ललित से नाम भेजने की सिफारिश की थी। चीफ जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आदेश जारी करने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को 50वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ लेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ का चीफ जस्टिस के रूप में कार्यकाल 2 साल का होगा। छोटा नागपुर का प्रसिद्ध मुड़मा जत्रा मेला आज से शुरू हो गया। 2 दिवसीय इस मेले का उद्घाटन जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इस मौके पर धर्मगुरु बंधन तिग्गा सहित बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मेला के महत्व को बताते हुए धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने कहा कि यह मेला लगभग 1400 वर्ष पुराना है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने कहा है कि पार्टी 4 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर स्वावलंबन बनाने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 13 अक्टूबर को प्रशिक्षित युवाओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। कौशल विकास का ट्रेनिंग देने का लक्ष्य तय हुआ है और अगले 2024 तक 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग देना है। और भारत सरकार उद्यमिता और कौशल विकास विभाग के साथ मिलकर के इस ट्रेनिंग को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के गाइडेंस पर और उनके प्रयास पर और उनके मार्गदर्शन पर यह ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रदेश में होना है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आगामी
14 अक्टूबर को होगा। समारोह में राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम स्थल का आज निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। से कि माननीय राज्यपाल महोदय को कन्वोकेशन में यहाँ पे आने की स्वीकृति उन्होंने दी है। अभी ऑफिशियली प्रोग्राम हम लोगों ने रिसीव नहीं किया है, लेकिन उसकी तैयारी विश्वविद्यालय प्रशासन कर रही है। तो उसको देखने के लिए हम और डीआईजी सब आए थे। जो उसमें सुझाव था हम लोगों ने दिया और जहाँ पे प्रशासनिक मदद की जरूरत है वो दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। इधर मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिफई पहुंचे। वहां उन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ का एक दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन 15 अक्टूबर को रांची के बड़गाई में होगा। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल होंगे। अधिवेशन में राज्य के सभी जिलों के सभी 37 बार संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कल टाना भक्तों द्वारा लातेहार सिविल कोर्ट में किए गए प्रदर्शन और लाठीचार्ज की घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। घटना पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज डोमचांच और मरकच्चो प्रखंड स्थित गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को आजीविका के स्रोतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारकर लोगों को महत्वाकांक्षी बनाने में जुटी है। फीफा महिला फुटबॉल के अंडर 17 का मुकाबला आज से हो रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा में किया जा रहा है। आज पहले मुकाबले में भारत का सामना अमेरिका से हो रहा है। भारतीय टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ी शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि एक साथ इतनी बेटियों को मैदान पर देखना उन्हें गौरवान्वित कर रहा है। खेल मंत्री हाफिजुल हसन ने आज राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले बोकारो के गोल्डी मिश्रा को अत्याधुनिक तीरंदाजी उपकरण मुहैया कराए। गोल्डी मिश्रा ने 36वीं राष्ट्रीय खेल में राज्य के लिए स्वर्ण पदक जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेल में आज झारखंड की हॉकी टीम ने निराश किया। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में झारखंड की बेटियों को हाथ खाली रहा। मुकाबले में मध्य प्रदेश ने झारखंड को 5-2 से पराजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 94वीं कड़ी होगी। वहीं प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 17 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर।
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.5 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.1 और न्यूनतम 24.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। छोटा नागपुर का प्रसिद्ध मुड़वा जतरा मेला आज शुरू हो रहा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मेला का उद्घाटन किया। कल समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिस्सा लेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित कई नेताओं ने अपने विचार रखे। गुमला के उपायुक्त ने आज फुटबॉल खिलाड़ी अष्टम उरांव के घर जाकर उनके माता पिता को सम्मानित किया और घर में नया टीवी लगवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अष्टम उरांव ने जिला का नाम रोशन किया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि बालिकाएं समाज के सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। सिमडेगा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कल से 22 अक्टूबर तक किया जा रहा है। उपायुक्त ने आमजनों से अपील की है कि निर्धारित तिथि को संबंधित पंचायतों में आयोजित होने वाले शिविर में भाग लेकर अपने अधिकारों का लाभ उठाएं। पलामू के उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन कर जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए लोगों से मिला और उनकी समस्याओं से अवगत होते हुए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवेदन अग्रसारित कर जल्द से जल्द मामले को निष्पादित करने हेतु निर्देशित दिया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चतरा के उपायुक्त ने आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने आम लोगों से कार्यक्रम में पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। चतरा कॉलेज के प्रशिक्षु बीएड अभ्यर्थियों ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। SS+2 उच्च विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं के साथ साथ बीएड के विभागाध्यक्ष एवं बीएड शिक्षकों ने भी भाग लिया। संपूर्ण क्रांति के नायक और आपातकाल के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ने वाले जन नायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती के मौके पर गिरिडीह में भाजपा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहर के टावर चौक स्थित जेपी की प्रतिमा पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रविंद्र राय सहित कई पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। गिरिडीह जिले के बगोदर पुलिस ने अवैध शराब से लदी एक वाहन को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन में 34 पेटी शराब बगोदर सरिया के रास्ते बिहार भेजा जा रहा था। सिने जगत के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। 7 हिंदुस्तानी से शुरू हुआ फिल्मों का सफर ब्रह्मास्त्र और गुड बाय तक जारी है और वो जिंदगी के 8वें दशक में अमिताभ किसी यंग एज स्टार की तरह एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को 80वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमिताभ बच्चन जी को 80वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वो भारत की सबसे मशहूर फिल्मी हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने पीढ़ियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध और मनोरंजन किया है। वो लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। उनके जन्मदिन के मौके पर सुनते हैं उन पर फिल्माए गए कुछ हसीन नगमे। मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। वो खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला।
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। मैं साइंस हब के सेगमेंट में आज हम आपको ऐसे रोबोट से मिलवाते हैं जो खाना बना सकता है। फिलिपी 2 यह रोबोटिक मशीन इंसानों की ज्यादा मदद के बिना रेस्टोरेंट्स में लोगों के लिए खाना बना सकती है। कई तरह की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले रोबोट्स की तरह फिलिपी का भी एक रोबोटिक हाथ है। अलग अलग तरीके से कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये रोबोट फ्रेंच फ्राई और अन्य कई व्यंजन बनाने में सक्षम है। इसे यह फिलिपी नाम इससे पहले बनाई गई मशीन से मिला है, जिसे बर्गर्स को फ्लिप करने यानी पलटने के लिए बनाया गया था। लेकिन फास्ट फूड रेस्टोरेंट उद्योग में काम करने वाले लोगों ने बताया कि उनको काम करने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, इसलिए उन्हें और कई काम करने के लिए मशीनों की जरूरत है। तब मिसो रोबोटिक्स कंपनी की टीम के इंजीनियरों ने मिलकर नई रोबोटिक मशीन को तैयार किया। ये कंपनी रेस्टोरेंट उद्योग में इस्तेमाल के लिए और कई तरह के ऐसे ही नवाचार कर रही है। लंबे समय से रेस्टोरेंट उद्योग नई तकनीक को अपनाने वाला नहीं रहा है, लेकिन अब यह तकनीक तेजी से गति पकड़ रही है और मजबूती से कई समस्याओं का समाधान कर रही है। खाना बनाने के लिए ऐसी मशीनें बनाना काफी मुश्किल है। खाना बनाने की प्रक्रिया में कई जटिल चरण होते हैं। सटीक तापमान पर सही समय तक चीजों को पकाना और अलग अलग रेसिपी वाले पकवान बनाना, ये सब ऐसे काम हैं जिनको एक मशीन से करा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अगर इन सब के बाद लोगों को वो खाना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात दौरे के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे महाकाल नगरी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। श्री महाकाल लोक राष्ट्र को करेंगे समर्पित। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का कल गिरिडीह से मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। राज्य भर में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर जरूरतमंदों को किया जाएगा लाभान्वित। 2 दिवसीय मुरमा जत्रा मेला का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। कल समापन समारोह में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और 36वें राष्ट्रीय खेल हॉकी में झारखंड की झोली रहा खाली। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में मध्य प्रदेश से हारा झारखंड।